सोनपुर गांव के पास ही में एक जंगल था। उन जंगलों में एक चुड़ैल रहा करती थी, लंबी चोटी वाली चुड़ैल। पहले तो सोनपुर के लोग चुड़ैलों पर भरोसा नहीं करते थे, पर रात के वक्त अगर किसी इंसान का वहां से जाना हुआ तो अगले ही दिन उसकी लाश मिलती थी, क्योंकि चुड़ैल रात के वक्त उन आदमियों को जान से मार दिया करती थी। इस तरह हर रात होने की वजह से जंगल के लोग समझ जाते हैं कि गांव वालों का कहना बिल्कुल सही है। पासी के जंगल में चुड़ैल रहा करती है। इस वजह से रात के वक्त गांव वाले उन जंगलों में जाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। शाम होने से पहले ही जंगल पार करके घर वापस आ जाते थे। गांव वालों को शहर की ओर जाने के लिए उन जंगलों को पार करना पड़ता था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक दिन की बात है। आज तो बहुत रात हो गई है। अपना सामान बेचते बेचते मैं तो भूल ही गया था। शाम होने से पहले मुझे ये जंगल भी पार करना है। कहीं वो चुड़ैल आकर मेरी हत्या ना कर दे। ऐसा कहते हुए रामू उन्हीं जंगलों से गुजर रहा था। रामू ऐसा सोचकर डर ही रहा था, तभी रामू के पीछे एक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल भी रामू के साथ ही पीछे पीछे चलने लगती है, पर अगले ही पल वो चुड़ैल रामू के सामने आ जाती है और उसके पेट में छुरा भोंककर उसे जान से मार देती है। रामू की लाश उसी जंगल में पड़ी रहती है। वहीं दूसरी ओर रामू की पत्नी और उसकी छोटी बच्ची बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मा, आज तो बहुत रात हो चुकी है, पर पिताजी घर आए ही नहीं हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो जंगलों के बीच फंस तो नहीं गए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है बेटा, इतनी रात तो उन्हें कभी नहीं हुई, पर आज इतनी रात हो चुकी है, अभी तक घर नहीं आए हैं। मैं तो सोचती हूँ चलो हम दोनों जाकर देखते हैं। नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। गांव के सभी लोग और आप भी ये बात जानती है कि रात के वक्त उस जंगल में चुड़ैल आ जाती है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारी मौत तो निश्चित है, इसलिए हमारा वहाँ जाना सही नहीं। आप रात बीतने का इंतजार कीजिए, अगली सुबह हम उस जंगल में जाकर पता लगाएंगे, हमारे पिताजी की तलाश करेंगे। इस तरह से माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी। वो दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी ओर रामू को जान से मारकर चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। जैसे ही सुबह होती है, रामू की पत्नी जंगल की ओर जाने लगती है। रामू की बच्ची सोई हुई थी, पर रामू की पत्नी के आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वो रात भर अपने पति के लिए परेशान हो रही थी, जिसकी वजह से अगली सुबह होते ही वो गांव पार करते हुए जंगल में चली जाती है, जहां पर उसे रामू की लाश मिलती है। ये सब देखकर रामू की पत्नी समझ जाती है कि ये सब उस चुड़ैल ने ही किया है। रामू की पत्नी घर वापस आ जाती है और घर पर आकर वो फुट फुट कर रोने लगती है। उसकी बच्ची भी अपनी माँ को इस तरह से रोते हुए देखकर समझ जाती है कि उसकी माँ ने जरूर उसके पिताजी की लाश देख ली है। खुद को संभाले मम्मा, खुद को संभाले, इस तरह से रोए ना मम्मा, इस तरह से रोए ना। दोनों माँ बेटी खुद को संभालती है। रामू के मरने की खबर आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है। उसी गांव में रहने वाली मोहन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। सुना जी आपने, रामू की तो मौत हो चुकी है। रात के वक्त काफी देर घर नहीं आया था और सुबह उसकी पत्नी जाकर जंगल में देखी तो रामू की लाश पड़ी हुई थी। ऐसे ही चलता रहा तो एक एक करके जंगल के सभी लोग मर जाएंगे। भला किसे रात नहीं हो जाती। अगर ऐसे ही चुड़ैल सभी को एक एक करके जान से मारती रही तब तो फिर हो गया, एक न एक दिन हमारा भी नंबर लग जाएगा। आप भी तो उसी शहर में जाकर काम करते हैं, घर आते आते आपको भी देर हो सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है हमें कुछ न कुछ करना चाहिए उस चुड़ैल का। आखिर कब तक गांव वाले उसकी जातिथि को सहते रहेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके सभी का नंबर आएगा और सभी की इसी तरह से मौत होती जाएगी। कल को मुझे भी तो लेट हो सकता है आने में। क्या अगली सुबह फिर मुझे भी चुड़ैल इसी तरह से मार देगी?
उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाकर पंडित जी से बात करूंगा। ऐसा कहकर मोहन पंडित जी के पास चला जाता है। मोहन पंडित जी को अपने गांव में हो रही हर एक हादसे के बारे में बताता है और उसके जंगल में किस तरह से मौतें हो रही थी उसके बारे में भी बताता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है मोहन। गांव वालों का पूरा काम शहर में ही चलता है। उन्हें हमेशा वो जंगल पार करके जाना पड़ता है। किसी को भी लेट हुआ तो समझ लो उसकी मौत ही हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल से गांव वालों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है मोहन, ये तो मेरा कर्तव्य है। तुम आज घर जाओ, मैं रात के वक्त तुम्हारे घर पर आऊंगा और हम उसी जंगल में जाएंगे। पंडित जी ने जैसा कहा था मोहन बिल्कुल वैसा करता है। मोहन अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को पंडित जी और अपने बीच हुई सारी बातों को बताता है। मोहन की पत्नी भी खुश हो जाती है कि पंडित जी उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। रात होने का इंतजार था। दिन इसी तरह से गुजरते हैं और रात का वक्त भी हो जाते हैं। रात के वक्त पंडित जी और मोहन उसी जंगल में जाकर खड़े हुए थे जहाँ पर मोहन की लाश पड़ी हुई थी। उसी जगह पर ही पंडित जी और मोहन वहाँ पर चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर तो इसी तरह वो इंतजार करते ही रह जाते हैं पर वहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं आती। पर जैसे ही थोड़ी रात और होती है तो वहाँ पर एक चुड़ैल उड़ती हुई आ रही थी, जिसे देखकर मोहन और पंडित जी दोनों ही डर चुके थे। उस चुड़ैल को देखकर पंडित जी कहते हैं, ए चुड़ैल, क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है तू? क्यों गांव वालों को एक एक करके जान से मार रही है? हम गांव वाले भी अपने नियम कानून पे हैं, तू भी अपने नियम कानून पे रह। किसी भी गांव वालों को मारने का कोई हक नहीं है तेरा। पंडित, मैं सभी गांव वालों को मार कर ही रहूंगी और वैसे भी मैं अपने नियम और कानून पर ही हूँ। मैं किसी भी गांव वालों को गांव में जाकर नहीं मारती। अगर कोई भी गांव वाला मेरे जंगल में आएगा, वो भी रात के वक्त जब मेरे घूमने का वक्त होता है, उस समय अगर कोई भी जंगल में आया तो मैं उसे जान से मारूंगी। तू ऐसा कैसे कर सकती है? घर आते आते किसी रात नहीं हो जाती। अगर कभी कभार किसी को देर हो भी गई तो तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू उसे जान से मार देगी। अगर तुमने अपना ये नाटक बंद नहीं किया, गांव वालों को इसी तरह से परेशान करती रही, जान से मारती रही, तो गांव पूरा खाली हो जाएगा। एक एक करके तू सबकी जान ले लेगी। अगर ये गांव वाले चाहते हैं किसी की लाश से ना बिछे, कोई जान से ना मरे, तो इन गांव वालों को समझा दे कोई रात के वक्त मेरे जंगल में नहीं आएगा। दिन के वक्त तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करती, पर रात का वक्त मेरा होता है, मेरे घूमने का वक्त, मेरी आजादी से जीने का वक्त। अगर उस समय भी गांव वालों में से कोई भी इस जंगल में आएगा तो उस वक्त तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की बात को सुनकर पंडित जी को यकीन हो जाता है कि चुड़ैल उसकी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए पंडित जी उस चुड़ैल को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने का फैसला करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ऐसा कहते हुए पंडित जी अपने साथ रखे कमंडल के पानी को उस चुड़ैल पर डाल देते हैं। चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और कुछ ही पल में चुड़ैल राख में बदल जाती है। चुड़ैल की जिद की वजह से पंडित जी उसे हमेशा हमेशा के लिए वहां से मुक्त कर देते हैं। उस दिन के बाद पंडित जी खुद रात के वक्त उस जंगल में जाकर ये पता लगाते हैं कि वहां पर कोई चुड़ैल है या नहीं, और वहां पर कोई भी नहीं आता। पंडित जी वहां पर पूरी रात बिता देते हैं। पंडित जी को समझ आ जाता है कि चुड़ैल अब हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से जा चुकी है और गांव वाले भी आजादी के साथ जीने लगते हैं। अब गांव वालों को घर आते आते अगर रात भी हो जाती तो भी उन्हें कोई डर नहीं लगता। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी का सवाल ये है, चुड़ैल
गांव वालों को क्यों मारती है और चुड़ैल का अंत क्यों होता है।